आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। एक्सेल का एस लेवल का टॉपिक है। तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और उसमें एक लाइन है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये लाइन है। इस लाइन के ऊपर फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जना? -1 और 3 और यस, -2 और 1। और फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है बी आपके पास, इसके होंगे 3 और 4। यहाँ पे 4 आता है 4 जी। तो ये पॉइंट आपके पास 4 होगा। तो 3,4 इस तरह से फॉर एग्जांपल दो पॉइंट्स हैं आपके पास, उनके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? दो पॉइंट्स के बिटवीन अगर हम उनका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? और ग्रेडियंट के लिए, ठीक है, दो पॉइंट्स जब आपको गिवन होंगे। और एक चीज़ और कि फॉर एग्जांपल अगर आपको पॉइंट्स नहीं गिवन, सिर्फ जस्ट स्ट्रेट लाइन गिवन है, जो कि सेकंड वर्कशीट भी है जिसमें क्वेश्चंस आएंगे आपके पास डायग्राम वाले, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होगा और इस तरह से आपके पास लाइन ड्रॉ की होगी, ठीक है। उसमें आपको पॉइंट्स नहीं बताए होंगे, आपने अपनी मर्जी से दो पॉइंट्स लेने, ठीक है। कोई से भी दो पॉइंट्स लेकर, जैसे मैंने यहाँ पे ए और बी लिया, ए और बी लेकर आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो ग्रेडियंट डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम क्या यूज करेंगे? डिस्टेंस के लिए हम y2 माइनस y1 और प्लस y2 minus y1 whole square plus x2 minus x1 whole square. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ओके, और अगर दो पॉइंट्स के बिटवीन उनका मिड पॉइंट अगर हमने फाइंड करना होगा तो हम क्या यूज करेंगे? x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और ग्रेडियंट के लिए हम क्या यूज करेंगे? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। लेकिन ये फॉर्मूला इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। ये फॉर्मूला y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2, हम ग्रेडियंट का फॉर्मूला इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2, इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं जी। तो उसके बाद अब हम देखते हैं आगे एक क्वेश्चन है जिसमें हम लेंथ फाइंड करेंगे। लेंथ मतलब डिस्टेंस को कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे ए बी पॉइंट का और ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपको ये क्वेश्चन गिवन है, उसके पॉइंट ए है, कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है? -2 और 4, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 6 और 5 जी। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं? डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। सो डिस्टेंस के लिए हमने क्या पढ़ा था? y2 माइनस x2 माइनस x1। x2 क्या होगा? 5 नहीं, 6 होगा। 6 माइनस -2 होल स्क्वायर और plus 5 minus 4 5 माइनस 4
होल स्क्वायर। अच्छा, जी, उसके बाद हम जब इनकी लेंथ फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ ए बी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, sorry, 8 square 8 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा 64 प्लस 1 रूट 65। रूट 65 का आंसर क्या होगा, या हम रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, Okay. वैसे रूट 65 का आंसर आई थिंक 8 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि रूट 64 8 होता है ना, तो रूट 65 का आंसर Answer 8.1. 8.1। ओके, अच्छा अब हम करते हैं फाइंड मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, x1 प्लस x2, x1 क्या होगा -2 प्लस x2 क्या होगा 6/2, y1 क्या होगा 4 प्लस y2 5 होगा /2। तो देन आपके पास ये आ जाएगा 4/2, -2 प्लस 6 का आंसर 4 होगा, और 4 प्लस 5 9/2। सो देन आपके पास ये आ जाएगा 2, और 9/2 4.5 होगा। तो ये आपके पास मिड पॉइंट ऑफ ए बी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्रेडियंट हमने कैसे फाइंड करना है। ग्रेडियंट के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज करना है, ग्रेडियंट को हम स्मॉल m से भी लिखते हैं, ठीक है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 यूज करते हैं। y2 माइनस y1 क्या होगा, y2 5 होगा, 5 minus 4 over 6 minus -2. 5 माइनस 4 एंड 6 माइनस इंटू -2। जी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/। 1 over 8. जी, तो ये आपके पास ग्रेडियंट आ जाएगा इसका। ठीक है, सही है, ये समझ आ गया कैसे हम फाइंड करेंगे लेंथ या डिस्टेंस ऑफ ए बी। 2 पॉइंट्स अगर आपको गिवन होंगे, तो अगर 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना है, और 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो ग्रेडियंट कैसे फाइंड करना है। ठीक है, सही है। ओके ओके, आगे देखते हैं हम। ए बी आपके पास एक लाइन है, और उसको 2 पॉइंट्स। जी, तो अब हम ए बी लाइन को लाइन सेगमेंट को 2 पॉइंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। कौन कौन से, ए और बी। और बी इज द मिड पॉइंट ऑफ, बी जो पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है किस लाइन का, ए बी का, सॉरी ए सी का। ए सी लाइन है आपके पास, ठीक है, उसमें बी उसका मिड पॉइंट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक ए सी लाइन है, ए और सी, इनका मिड पॉइंट बी है ना, तो हम मिड पॉइंट बी को सेंटर में रख लेते हैं। ठीक है, ये ए सी लाइन है, और जो बी है वो इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए सी। ये आपके पास ए सी लाइन है। अब सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। बी के आपको किस किस के गिवन है, ए के गिवन है, ए के पॉइंट्स क्या हैं, सॉरी -2 और 5, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1 और 3। ये फाइंड करने हैं आपको
क्या इसको मैं x और y ले सकता हूँ? अभी फाइंड करना है ना हमने, तो हम क्या करेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ AC है, AC इक्वल्स टू क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ AC क्या है, B है ना, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे पुट कर लेंगे। लेकिन अब A और C की बात हो रही है, तो x1 प्लस x2 क्या होगा? -2x -2 प्लस x होगा, -2 plus x over 2 और देन after 5 minus 5 plus 5 over यस 5 प्लस y होगा। तो मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट आपको गिवन है, वो B है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पुट कर लेंगे 1,3 इक्वल्स टू -2 प्लस x ओवर 2 एंड 5 प्लस y ओवर 2। तो अब हम ये इक्वल का साइन है दरम्यान में, तो हम इनको इक्वल पुट कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -2 प्लस x ओवर 2 इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, ये 1 के, और ये इसके इक्वल होगा 3 के। जी, तो सेकंड आपका होगा 5 प्लस y ओवर 2 इक्वल्स टू 3 होगा। ओके, इनको हम सॉल्व करेंगे और आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ओके, x ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपके पास -2 प्लस x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू -2 उधर जाके +4 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो 5 प्लस y इक्वल्स टू 6, और देन 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या होंगे, 4 और 1, ये आपके पास C के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 4 एंड 1, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं कि अगर आपको AC लाइन दी हुई है, उसमें मिड पॉइंट के आपको गिवन है कोऑर्डिनेट्स और ये भी गिवन है, और ये फाइंड करना हो तो हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला ही यूज करेंगे, लेकिन मिड पॉइंट की वैल्यूज गिवन है वो हम पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम हमारे एक कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज x और y की फॉर्म में होंगी जो हमने फाइंड करना है, तो उसके बाद हम इनको इक्वल रख लेंगे, ये 1 के इक्वल होगा और ये 3 के इक्वल होगा, और हम सॉल्व करेंगे x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज आ जाएंगी। Yes, sir. समझ आ गया ये? Yes, sir. समझ आ ओके, इस तरह से आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ओके, आगे ग्रेडियंट्स को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, फॉर एग्जांपल आपके पास, उसका ग्रेडियंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल, मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रेडियंट क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, Gradient? यस, Isn't that just isn't it just 0? यस, जो
हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, उसका ग्रेडियंट हमेशा 0 होता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं वर्टिकल लाइन की, तो वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा? ये फॉर एग्जांपल आपके पास वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा? जो भी वैल्यू है डिवाइडेड बाय 0, तो 0 ही होगा। नहीं, इसका 0 नहीं होता, इसका एक्चुअल में अनडिफाइंड होता है। सबसे ज्यादा ग्रेडियंट वर्टिकल लाइन का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वर्टिकल लाइन है, इसका सबसे ज्यादा ग्रेडियंट होगा। इसका ग्रेडियंट क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। ये वर्टिकल लाइन है। अगर थोड़ी सी लाइन में इस तरह कर दूं तो इसका ग्रेडियंट कम हो रहा है, अब और कम हो रहा है, फिर और कम हो रहा है, ऐसा ऐसा कम होता जा रहा है। जब स्ट्रेट एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी तो ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इस लाइन का ग्रेडियंट अनडिफाइंड होता है और सबसे ज्यादा ग्रेडियंट होता है। ठीक है और जो वर्टिकल लाइन होती है जी, अनडिफाइंड सबसे ज्यादा उस लाइन की होती है जो वर्टिकल होती जी, जो वर्टिकल लाइन होती है। है। और लेकिन उससे थोड़ी सी ये इस टाइप की लाइन जब होती है ना, स्लांट लाइंस, तो उनका ग्रेडियंट ये कम हो रहा है। ठीक है, ये जैसे जैसे इनकी स्टिफनेस कम हो रही है, इनका ग्रेडियंट कम हो रहा है। और जैसे 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 कम हो रही है, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो तो इसका ग्रेडियंट 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट अनडिफाइंड और बाकी स्लांट लाइंस का ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर डाउनवर्ड लाइन है तो नेगेटिव, और अगर अपवर्ड लाइन है तो पॉजिटिव। अब वही डिस्कस करेंगे हम। फॉर एग्जांपल आपके पास ये लाइन है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, और ये लाइन है डाउनवर्ड जा रही है। जो ऊपर की तरफ लाइन जा रही है उसका ग्रेडियंट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये स्लांट लाइंस। जो अपवर्ड लाइन जा रही होती है उसका ग्रेडियंट हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो नीचे की तरफ लाइन जा रही होगी उसका ग्रेडियंट जब हम फाइंड करेंगे ना तो हमेशा आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, ओके सही है जी। ये पॉजिटिव होगा अपवर्ड लाइन के लिए, अपवर्ड लाइन यूएल लिख रहा हूं मैं, उसके लिए पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड लाइन डीएल लिख रहा हूं मैं, उसके लिए नेगेटिव होगा। मतलब उनका जब हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे ना तो आंसर नेगेटिव में आएगा। ओके सर सही है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो लाइंस हैं, वो पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? जिनको आप एक्सटेंड करो और वो कभी भी मीट नहीं करेंगी किसी भी पॉइंट के ऊपर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, और इनके जो फर्स्ट लाइन है इसको मैं कह देता हूँ L1 और इसको मैं कह देता हूँ L2। दो लाइंस हैं और दोनों पैरेलल। इसका ग्रेडियंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बॉक्स बना देता हूँ। ये फर्स्ट लाइन का ग्रेडियंट M1 के साथ और सेकंड लाइन का ग्रेडियंट M2 के साथ। ठीक है, और अब इन दोनों लाइंस का ग्रेडियंट क्या होगा? जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका ग्रेडियंट इक्वल होता है। इक्वल मीन्स कि अगर फर्स्ट लाइन का ग्रेडियंट 5 है और दूसरी लाइन क्वेश्चन में आपको बताया होगा कि उसके पैरेलल है, तो देन उसका ग्रेडियंट भी 5 हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट
सेम होते हैं। सही है। So M1 is equal to M2. जी, फर्स्ट लाइन का ग्रेडियंट इक्वल्स टू सेकेंड लाइन का ग्रेडियंट। और यस सही। पैरेलल लाइंस के ग्रेडियंट सेम होता है, ये आपने पहले भी IGCSE में पढ़ा। और यस सही। एक मिनट जाना। ओके, तो देन आपके पास आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट सेम होता है, और उसके बाद अगर आपके पास परपेंडिकुलर लाइंस हैं, फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट लाइन आपके पास L1 है, इसको मैं L1 कह देता हूँ, और ये L2 है। फर्स्ट वाली लाइन का ग्रेडियंट मैं कहता हूँ M1 है, और यहाँ पे मैं बॉक्स बना देता हूँ, और इसका जो ग्रेडियंट है वो M2 है, और इसके लिए मैं बॉक्स बना देता हूँ। अब ग्रेडियंट सेम नहीं होगा, और परपेंडिकुलर लाइंस वो होती हैं जिनके बिटवीन 90 डिग्री एंगल होता है। 90 डिग्री एंगल होता है दो लाइंस के बिटवीन, तो उनको हम परपेंडिकुलर लाइंस कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि दोनों लाइंस का जो ग्रेडियंट है वो एक्चुअल में नेगेटिव रेसिप्रोकल, या हम कह सकते हैं कि दोनों का मल्टीपल -1 के इक्वल होगा। मतलब दोनों ग्रेडियंट्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1 आना चाहिए। या सेकंड वे ये है कि अगर आपके पास शॉर्टकट भी हम यूज कर सकते हैं कि आप वैल्यूज को फ्लिप कर दो और साइन भी चेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ग्रेडियंट है, अगर आपके पास एक ग्रेडियंट है M1 और वो है 3, तो दूसरी लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा अगर दोनों परपेंडिकुलर है? -1/3। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वैल्यूज को फ्लिप भी करना है, 3 लिखा हुआ है तो हम 3/1 लिख सकते हैं, तो इसको हम फ्लिप करेंगे 1/3। पहले फ्लिप करना है, उसके बाद 3 के साथ साइन कौन सा था, प्लस, तो अब हम क्या कर देंगे, माइनस। तो ये आपने साइन भी चेंज करना है और वैल्यूज को भी फ्लिप करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि आपके पास एक और ग्रेडियंट है M1 इक्वल्स टू -3/5, तो अगर दूसरी लाइन उसके परपेंडिकुलर है तो उसका ग्रेडियंट हम क्या यूज कर सकते हैं? जी, फ्लिप कर देंगे। M2 का ग्रेडियंट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लिप करेंगे, और साइन पहले नेगेटिव था तो अब आपका पॉजिटिव रहेगा। तो ये 5/3 हो जाएगा। जी, ये समझ आ गया? यस। ओके, ठीक है। अब हम आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इनका हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब आपको ये क्लियर हो गया कि ग्रेडियंट सेम होता है जब पैरेलल लाइंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी भी एग्जांपल लिख लेते हैं कि अगर आपके पास फर्स्ट लाइन का ग्रेडियंट है 4/5, तो दूसरी लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा अगर पैरेलल है तो?
पैरेलल हैं तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा? -5 नहीं, पैरेलल लाइंस हैं तो सेम रहता है ना जी। पैरेलल लाइन जी, अगर तो परपेंडिकुलर है तो उसके लिए आप शॉर्टकट यूज कर लो, या सेकंड आपके पास ऑप्शन ये है कि दोनों ग्रेडियंट्स को मल्टीप्लाई करके आंसर -1 आना चाहिए। जी, तो अगर आपने शॉर्टकट यूज करना है तो वैल्यूज को फ्लिप करना है और साइन को चेंज करना है। ओके, आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक लाइन L है और वो पासिस थ्रू द पॉइंट -5, 20 एंड B पॉइंट है आपके पास -3 into -4, और फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन L1 गिविंग यू आंसर इन द फॉर्म ऑफ y = mx + c वेयर m and c आर कांस्टेंट टू बी फाउंड। अब आपने जो m और c लिखने हैं वो m और c जो है वो कांस्टेंट टू बी फाउंड, तो इसका मतलब उनकी वैल्यूज हमने लिखनी है, ठीक है। तो जब भी आपको दो पॉइंट्स गिवन होते हैं एक A पॉइंट गिवन है फॉर एग्जांपल और एक B पॉइंट गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए आपको दो स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, या आपको दो चीजें फाइंड करनी होती हैं। फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन आपको एक तो ग्रेडियंट फाइंड करना होगा, नंबर 1, बाय यूजिंग फॉर्मूला, और नंबर 2 आपको y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या होता है? c होता है, ठीक है। जो फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y = mx + c, तो इसमें m क्या होता है? m ग्रेडियंट, और y क्या होता है? सॉरी, c क्या होता है? जी, इसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। जी, तो आपको जब दो पॉइंट्स गिवन होंगे तो आपने हमेशा क्या किया करना है इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए? दो स्टेप्स करने हैं, ग्रेडियंट फाइंड करने और y इंटरसेप्ट फाइंड करने। अब आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है, तो फॉर एग्जांपल दो पॉइंट्स हैं आपके पास, ए क्या गिवन है आपको? -5 और 20, और पॉइंट बी क्या गिवन है? 3 और -4। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। ग्रेडियंट के लिए हम यूज करेंगे y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो ग्रेडियंट क्या आएगा? y2 - y1 -4 into -20, ओके, 3 और -5। ओके, तो इसको सॉल्व करके आपके पास ग्रेडियंट क्या आ जाएगा? -24 और 8 होगा, तो ग्रेडियंट का आंसर क्या आ गया? -3।
ओके, तो ग्रेडियंट -3 आ गया। अब आपके पास, अब आपने सेकेंड स्टेप क्या करना है, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट हमने फाइंड कर लिया था। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना कि ये पॉइंट गिवन है आपको, जैसे पॉइंट ए गिवन था, पॉइंट बी गिवन था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन L1, और इससे आगे अगर लिखा होता पासिस थ्रू द पॉइंट ए या बी, तो फिर हम वही पॉइंट यूज करते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आपने कौन सा पॉइंट यूज करना है, ठीक है, कोई सा एक पॉइंट यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। मैंने ये बताया है कि अगर फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन L1 पासिस थ्रू द पॉइंट, आगे यहाँ पे लिखा होता पासिस थ्रू द पॉइंट ए या बी, कोई भी एक पॉइंट बताया होता कि इसमें से ये पास कर रहा है, तो फिर हम वही यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया होगा इससे रिलेटेड, तो आप कोई सा भी पॉइंट यूज कर लो। कौन सा पॉइंट यूज करें, ए पॉइंट यूज करें, -5 और 20। अगर क्वेश्चन में पासिस थ्रू द पॉइंट नहीं बताया हुआ तो फिर आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी पॉइंट यूज कर सकते हैं। ओके, ग्रेडियंट की वैल्यू क्या थी, सॉरी हम पॉइंट कौन सा यूज करेंगे, ए, क्या होगा -5 और 20, और ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आई थी -3। तो y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 20, यहाँ से हम वैल्यूज पुट करेंगे। 21 equal to -3 into -5 plus 6. जी, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 15 प्लस सी, और 20 माइनस 15 इक्वल्स टू सी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5। जी, इस तरह से आपने ये फाइंड करना है। ओके, अब आपको ये बोला हुआ है कि गिविंग योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू mx प्लस सी, लेकिन m और c आर कांस्टेंट टू बी फाउंड। तो m और c की वैल्यूज आपको फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या आई है आपके पास, y इज इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या आई थी -3x प्लस c की वैल्यू क्या आई है 5 आई। तो ये y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी की फॉर्म होगी, जो एक्चुअल में आपको चाहिए थी। अब m एंड c आर कांस्टेंट टू बी फाउंड, तो m और c की वैल्यू क्या होगी, -3 जी, ऑलवेज कंपेयर विद साइन, तो आपने हमेशा साइन के साथ वैल्यूज को कंपेयर करना है। ग्रेडियंट की -3 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है।